बिल्कुल नहीं, इस तरह तो हम मशकूक हो जाएंगे। अरे कोई मशकूक नहीं होते। साई माँ पागल हो गई हो क्या? देखो सैफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। भाड़ में गया तुम्हारा गुस्सा। इस तरह तो सबको पता चल जाएगा, हर किसी की जुबान पे हमारी बातें होंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पता चलता तो चल जाए। बेशर्मों जैसी बातें कर रही हो तुम, और बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो तुम। साई माँ, जब अल्लाह ताला अक्ल बांट रहे थे तो कहां थी तुम? तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी थी मैं। अच्छा, तो तुम उस वक्त से मेरे पीछे लगी हुई हो? मैं तुम्हारे पीछे? शक्ल देखी तुमने अपनी? देखी है, कल इसी शक्ल की बहुत तारीफें कर रही थी तुम। दिमाग खराब था मेरा। एब्सोल्युटली राइट। ऐसा फजूल तरीका तुम्हारे ही दिमाग में आ सकता है कि हमें जब भी एक दूसरे को खिड़की या फोन पे बुलाना हो तो किसी बहाने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दें। हमसाए होने का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। देखो सैफ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगर तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो तुम्हें मेरी बताई हुई तरकीब पर अमल करना पड़ेगा, वरना क्या? वरना सैफ, हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? हाँ। तो हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या? तुम्हें कोई परवाह नहीं? हाँ, नहीं है। अब तो तुम मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल ही मत दिखाना। साइमा, ऐसी गलती तुम भी ना करना। गो टू हेल देन। यू टू। बाय बाय। जाओ, 7 बज चुके हैं। वलीद, आंखें खोलो, जल्दी जल्दी आंखें खोलो। शाबाश। अच्छा, अब तुम लोग जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं छोटे भाई और बंटू को उठाती हूँ। छोटे भाई, बंटू, मैं आप लोगों को उठाने आ रही हूँ। सोजा। पोस्ती हो, उठ जाओ। वाह, क्या टाइमिंग है भाई। उठ जाओ,
मुझे मत सताओ। देखो 7:30 बजने वाले हैं। छोटे भाई उठ जाओ, देर हो जाएगी। तुमने कॉलेज नहीं जाना? आज जुम्मा है और आज के दिन स्कूल और कॉलेज में छुट्टी होती है। पोस्ती हो, आज जुम्मा नहीं मंगल है, और मंगल वाले दिन किसी स्कूल कॉलेज में छुट्टी नहीं होती। चलो उठो। यार ये जुम्मा हफ्ते में एक बार क्यों होता है? इसे 3-4 बार होना चाहिए। मेरा बस चले तो सारा हफ्ता ही जुम्मा हो। हाँ बिल्कुल। छोटे भाई, इसे मैंने 1000 दफा समझाया है कि मेरे कमरे में ना आया कर, लेकिन रोजाना आ जाता है। रोजाना हम पलंग करके नीचे गिर जाते हैं। मैं क्या करूं? मुझे अकेले में डर लगता है। मैं क्या करूं, अकेले में डर लगता है। सुबह हो गई? पहले मैं पहुंचूं। पहले मैं आऊंगा। पहले मैं आऊंगा। देख बंटू, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरी बात माना, तुम्हारा फर्ज है, पहले मैं अंदर जाऊंगा। देखो छोटे भाई, मैं तुमसे छोटा हूं, मेरी बात मानो, तुम्हारा फर्ज है, पहले मैं अंदर जाऊंगा। बाहर में क्या, तुम्हारा फर्ज, पहले मैं अंदर जाऊंगा। पहले मैं अंदर जाऊंगा। पहले हो बस करो। तुम लोग की पहले मैं में हम सब लेट हो जाएंगे। चल बंटू, तुम नीचे बड़े भाई का बाथरूम में सवाल कर लो। ला 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 ला। छोटे भाई अब जल्दी नीचे आ जाना। देख लूंगा छोटे भाई। चल 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 चलो। ये छोटे भाई को क्या हुआ? तुम छोड़ो, ये आपस की लड़ाई है। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करो। आइंदा ऐसा मत करना, अपनी हालत के बारे में किसी को मत बताना। बंटू बंटू, ये अखबार कहाँ चला गया? तने आज देकर भी गया या नहीं? लीजिए, 8 बज रहे हैं और जनाब अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए बाबू साहब, उठ जाइए। और ये अखबार है, कंबल नहीं। बाबू, एक मिनट बाबू यार, खबर तो पढ़ने दे। बाबू 1 मिनट। बाबू प्लीज। मैं भी कोई बेवकूफ सा नहीं हो गया? मैं अखबार उठा के क्यों नहीं पढ़ रहा? सॉरी। सॉरी किस बात की? और मैं भी अंदर से खबर ही पढ़ रहा था। सॉरी। वलीद, गुड़िया, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? बेगम, साइमा बेटी अभी तक तैयार नहीं हुई? ये साइमा अब तक खिड़की में आई क्यों नहीं? अब तो सिर्फ जराबें रह गई हैं या सिर्फ बूट? अब तो आ जाओ साइमा, सुबह सुबह तुम्हें देखना भी जरूरी है। बस भाई के सबर का पैमाना खत्म, अभी आवाज आएगी। सैफ जल्दी करो वरना तुम्हारा पहला पीरियड मिस हो जाएगा। वाह क्या टाइमिंग है। आइडिया, किसी बहाने ऊंचा बोलकर साइमा को खिड़की में बुलाने का आइडिया। भाई बस मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। आवाज साइमा तक तो जरूर पहुंची होगी। सैमा बेटे, नाश्ता कर लो। जी मम्मा, आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
चलो बेटा नाश्ता करो। नरमीन मेरे बाल बना दो। क्या है? प्लीज मेरे बाल बना दो। क्या है तुम्हें? नरमीन प्लीज मेरे बाल बना दो। अच्छा पापा बना देती हूँ। तुम सुनती क्यों नहीं हो? क्या मुसीबत है? तुम कुछ से सब्र नहीं करती। कहा तो है बना देती हूँ। अब तो 10 बार तैयार हो चुका हूं साइमा, अब तो आ जाओ। सैफ तैयार हुए कि नहीं? तैयार तो हो गया हूं भाई, पर मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। ओह गॉड, यार इस बंदे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहता है। तुम्हारी सॉक्स टेबल पे पड़ी है। भाई तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक ही टेबल है। मुझे बोलने का बहाना मिल गया। नरमीन मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। मैं सबसे सोना हूँ टाड़ों, मैं सबसे गोरा हूँ टाड़ों, टाड़ों पम 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 पम। टी प्लीज। क्या? गर्म गर्म चाय। नरमीन सॉक्स टेबल पर नहीं है। नरमीन मेरा बाल बना दो। बना रही हूँ, सब्र करो। मैं हैंगर पर लटक रही है। नरमीन तुमने मुझे बाल बना के देने हैं या नहीं? ओह गॉड, नरमीन की बच्ची सॉक्स कहाँ हैं? पीरियड निकल जाएगा, गला थक गया है। सॉक्स तुम कहाँ हो? नरमीन मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। सॉक्स ढूंढो नरमीन, सॉक्स नहीं मिल रही। तुम सुनती क्यों नहीं हो? वो जनाबे नरमीन से मांग रहा है, तुमसे नहीं। नाश्ता करो बैठ के, शाबाश। नरमीन तुमने मेरे बाल बना के देने हैं या नहीं? मैं कुछ देर प्रॉमिस नहीं कर सकते। देखते हैं पर सॉफ्ट ना मिले तो क्या होगा। नरमीन जी नरमीन प्लीज ढूंढ दो उसके सॉक्स, खुद नहीं करेंगे कोई काम वो। अच्छा जी। आओ बेटा आओ, आपके बाल मैं बना देता हूँ। क्या मुसीबत है, सब कुछ मुझे ही करना है। खुद तो कुछ नहीं करेंगे। नरमीन मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। नरमीन क्या सदाएं लगा रहे हो? वो सामने टेबल पे। मेरे भाई प्लीज नरमीन, मैं मजाक कर रहा था। प्लीज हल्का नहीं करूंगा। प्लीज नरमीन, प्लीज 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 प्लीज। मजाक? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बड़े भाई आहिस्ता गौर आहिस्ता, प्लीज विस्पर। आहिस्ता आहिस्ता सारा घर तुम आहिस्ता आहिस्ता। सारा घर तुमने सर पे उठा रखा है। खाना मजाक में। मजाक से? हाँ। बड़े भाई प्लीज सॉरी, ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी वॉरी कोई नहीं, 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपया? किस बात का? अच्छा बड़े भाई चुप। अच्छा अच्छा देता हूँ। जल्दी निकालो। जल्दी निकालो। 50 रुपए ले लो। अब जल्दी नीचे आ जाना। अच्छा ठीक है। अरे 100 रुपए में बढ़ गया तुम्हारा आइडिया। बाबू बाबू आ जाओ, नाश्ता कर लो। बड़े भाई जी वैसे आपने मेरे बाल बहुत अच्छे बनाए हैं। कल से मैं आप ही से बनवाऊंगी। नरमीन तो शुक्र है कोई ये काम तो कम हुआ मेरे लिए। जली जली जल्दी। अरे इसमें जलने तपने वाली कौन सी बात है? हाय एवरीबॉडी। आराम से हलक में ना घुसा लेना।
पीछे भाग रहे हो? छोड़ो नहीं, मेरे बाल खराब करिए। आ जाओ ना, चला गया वो। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं अंकल, बचत हो गई है। अबे मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी? ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, बचत हो गई है। मैं गाड़ी की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। जी? नहीं, वो भी बचत हो गई है। ये हम 97 और तुम 67 के जमाने में यही फर्क है। 67 और 97 के चक्कर में मुझे कॉलेज से देर हो जाएगी। चले? हाँ चले। वैसे भी हर चीज बच गई है। सॉरी सैम। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। छोटे 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 साहब, छोटे जी, छोटे। जी उस्ताद मोहतरम। और मैं कितने प्यार से आवाजें मार रहा था, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं है। उस्ताद मोहतरम, मैं दूर था और आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम। और तुम्हें कितनी बार समझाया है, कितनी बार किया है कि इन्हीं टका के उर्दू ना बोलिया करो। बजाय फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम। अच्छा अच्छा, जाके चाय लेके आओ। उस्ताद मोहतरम, चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद फरमाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम सिर्फ चाय ही डाफ ले, ये ही काफी है। जाओ। जो हुक्म वाली जा। ये सारे जान बुझ के इन्हीं टका के उर्दू बोलते हैं ताकि मैंने एहसास होवे कि मैं गलाबी उर्दू बोलता हूँ। तो तुम सही उर्दू सीख क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, ज्यादा नसीहत नहीं, पहले मेरे सिर में पीड़ हो रही है। अच्छा, मैं समझा शायद आपके सर में दर्द हो रहा है। उर्दू में पीड़ को दर्द कहते हैं। तेरे सिर जो है तेरे लग पता जावे हो। और जा छेती लाया। आज की ये चाय है रेज का नया जन्म का मनाने की खुशी में। वो आए सदा के लेट स्टूडेंट। वाकई अहमद, तुम हमेशा की तरह अपना पहला पीरियड क्यों मिस कर देते हो? हाँ यार लगता है ऐसे सर शबीर की ना बहुत सारे शक्ल पसंद नहीं है। अली मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मेरे जख्मों में नमक ना छिड़का। सुन लो, एक तो मैं पहले राष्ट्रीय कन्वेंस की वजह से हमेशा कॉलेज लेट पहुंचता हूँ और ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। ओ भाई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था यार, उसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानते कन्वेंस की वजह से मुझे अपना पहला पीरियड मिस होने का कितना अफसोस है। और ना ही हमारे कॉलेज ने इतनी तरक्की की है कि हर स्टूडेंट को कन्वेंस मुहैया करे, इसलिए कि ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कॉलेज है और मायूसी गुनाह है अमर। हाँ, मायूसी गुनाह है। तो फिर पाकिस्तान के 80% अवाम ये गुनाह रोज करते हैं। क्यों आमिर? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इन मायूसी और मसाइल का हल ये है कि तुम लोग भी मेरी तरह अमेरिका की यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन के लिए अप्लाई करो और अमेरिका सेटल हो जाओ। बहुत अफसोस होता है यार तुम जैसे नौजवानों की सोच पर। वैसे इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है यार? जब तुम जैसे नौजवान अच्छे स्टूडेंट्स इस मुल्क को छोड़ जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? इस मुल्क की जिसमें तुम्हारा घर है, जिसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून शामिल है। ये वो मुल्क नहीं है आमिर। उस वक्त के बड़ों ने कायद के साथ जिस मुल्क का ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर नहीं है। गुलाम हम तब भी थे, आजाद हम आज भी नहीं। फर्क सिर्फ चेहरों का पड़ा। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
Here comes an idea. क्या? और वो ये कि इस मसले में हमें एक नया ड्रामा बनाना चाहिए। कौन सा? बिल्लो पुत्र। जी चाची। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। अब रोको मुझे कि मैं इस नालायक को ना उठाऊं। ओहो, तो क्या हो गया? खैरी सलाह सोने तो दो उसे। रहने दे, सोने दो इसे। ये तेरा पुत्र नहीं सो रहा, मेरा नसीब सो रहा है। इस निमाणी बिल्लो को देख, मेरे भाई की आखिरी निशानी है। लड़की होते हुए भी किस तरह काम करती है और ये हर वक्त सोता रहता है। दोनों को कट्ठे पाला पोसा, मगर पता नहीं ये किस पे चला गया। और इस बेचारी के नसीब तो उसी दिन सौ गए थे जिस दिन मैंने इसके साथ इसकी मंगनी की थी। देख, अब आधे घंटे से इसके सिर पे खड़ा तकरीर कर रहा हूं, मगर ये धुत सो रहा है। गुड मॉर्निंग अब्बा जी। उठे उठे बड़ा अंग्रेज। अब्बा टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। ओए, मारे गए अब्बा जी। मारे गए अब्बा जी। ओ सुने, अब्बा आके सुनता हूँ। क्या हुआ है? कहीं आगे लग गई है? वो भाव प्रवेश घर पे है। जीरा तू? जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर टुवाना। वो तो सुबह सुबह चले गए। चले गए? जब औलाद की जूती सांझी हो जाए ना तो लिहाज करना ही पड़ता है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कल्ला कल्ला तो पुत्र है हमारा। हाल आ गया बूछा लटका के। किधर गया था? मैं पूछ रहा हूं किधर गया था? मैंने पूछा किधर गया था? कम गया था। माँ सदके ये क्या हुआ है? वो तू रहन दे अपने लाड। ओए केड़े कम गया था? अपने काम गया था अब्बा। उस काम का कोई नाम नहीं है? मैंने कभी तो इसे तेरे काम के बारे में पूछा है अब्बा? वेहले जीरे की माँ। जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। अच्छा, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। कोई काम कह दूं तो तुझे मौत पड़ जाती है। अपने काम के लिए सारा दिन भागा भागा फिरता है। मैंने कितनी दफा कहा है अब्बा, मुझसे तेरे ये काम नहीं होते। ओए, ये काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? 1000 दफा कहा है। फिर अमेरिका उधर जाके क्या करेगा? अंग्रेजों के कुत्ते नहलाएगा। सारा दिन पिंड की मिट्टी खाने से तो बेहतर है ना, वरना वहां जाके कुत्ते ही नवा ले। मैंने सोटी मार के बख्शी निकाल देनी है तेरी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? जवान पुत्र है। ऐसे जवान पुत्र पर तो लानत बल्कि लाख दी लानत है। और तुझे गांव की जमीनों पर सोना उगाने से कुत्ते नहलाना बेहतर लगता है। अब्बा, अब तू बूढ़ा हो गया, गाजर मूली को सोना कह रहा है। सुनिए तूने अपने अंगूठा छाप पुत्र की बात। कहता है कुत्ते नहलाएगा। शाबाश है। मैंने सोचा था 4 जमातें पढ़ लेगा, पर नहीं, अब तू कुत्ते ही नहलाएगा। दूर हो जा मेरी नजरों से।
चला मेरा पुत्र अंदर आ, सवेर से कुछ नहीं खाया हुआ, चल नाश्ता कर ले। चल आ जा मेरे पुत्र, तेरे इन्हीं लाडों ने इसे खराब किया है जिए की माँ। जीरा नहीं, फुर्र अमरीका, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, शुक्रिया। दबाओ जाए। चौधरी रहमत जिम्मेदार का पुत्र अमेरिका जाके कुत्ते न लाएगा। शाबाश है। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। सपना बीबी, बाहर डॉक्टर साहब आए हैं। सपना बीबी, क्या बात है? बाहर डॉक्टर हकीम साहब आए हैं। भेज दो। अच्छा जी। हेलो सपना बेटी। हम कोई बीमार नहीं है डॉक्टर अंकल, जो आप हमें। अरे तुमसे किसने कहा कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हें चेक करने आया हूँ? क्या डॉक्टर अंकल वैसे नहीं आ सकते? आपको जरूर डैडी ने कहा होगा। यार जरा उसे देखते आना, जाने आजकल उसे क्या हो गया है। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर बात का उल्टा जवाब देती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, वगैरह वगैरह, है ना? जैसे हम पागल हो गए। आपकी तरह क्लियर्स है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें वैसे ही मिलने आया। सो स्मार्ट। डॉक्टर अंकल कितनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं आप, जैसे हम आपको जानते ही नहीं। आप भी डैडी का दूसरा रूप हैं, मगर मतलब और काम के आप किसी को अपना कीमती वक्त नहीं देते, जानते हैं हम सबको। अच्छा, आप डांटती ही रहोगी या चाय भी पिलाओगी? आ रही है चाय। चलो, अब मैं आ ही गया हूं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही चेक कर लेता हूं। देखा, हमने कहा था ना, हम आपका वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। ये लीजिए, आप अपना मकसद पूरा कीजिए। खुश रहा करो, हंसा करो, बातें किया करो। बातें किया करें? किससे बातें करें? इस आलीशान कमरे से, इस खूबसूरत सोफे से, या फिर इन बेजान तस्वीरों से? डॉक्टर अंकल, खुश रहने और बातें करने के लिए अपनों की जरूरत होती है, और हमारे तो किसी अपने के पास वक्त ही नहीं है। एक आयम्मा थी, वो भी चली गई। तो तुम घर से बाहर जाया करो, घुमा फिरा करो। यही बात तो मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। लो, आ गई नसीहतों की पटारी। हाय अंकल। कैसी हो आलिया बेटी? ठीक हूँ अंकल, इसे कोई ऐसी दवा दें कि ये कम से कम मेरी बातें तो मानना शुरू कर दे। और अंकल, इसे ऐसी दवा दे कि ये नसीहतें करना बंद कर दे। मेरा ख्याल है मैं दवा अपने मरीजों को देता हूँ और यहाँ कोई मरीज नहीं है। ओके गर्ल्स, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आप 6 यहीं पे बजाएंगी खड़े खड़े, चले मेरे साथ।
कितनी देर है यार, कल गाड़ी देनी है जज साहब को। निमाड़ भाई काम तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन 6 बजने वाले हैं और जीएम साहब ने कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया। ओह गॉड, एक तो मैं तुम्हारे जीएम साहब के इस मार्शल लॉ से बहुत तंग आ गया हूं यार। 6 बज गए हैं भाई, काम खत्म, सारे अपने अपने औजार हाथों से छाड़ दो। बाबू, जज साहब को कल गाड़ी देनी है यार। माना साहब, 6 बजे का मतलब 6 बजे। एक गड्डी जज साहब की है, इसका मुझे भी पता है। मैं जज साहब के लिए अपनी वर्कशॉप के असूल नहीं मान सकता। चलो भाई, बाकी का काम कल, चलो नसो भजो। समझ नहीं लग रही? 6 बजे का मतलब 6 बजे। जी, 6 बजे का मतलब 6 बजे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऊंचा बोलने वाला आइडिया बहुत मशकूक है। मैं चीखता रहा और तुम आई नहीं। तो अब्बा ने कैसे बेख्याल किस्म के अब्बा है तुम्हारे। वो तो अल्लाह ने बचाया, वरना उन्होंने मेरी टांग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तो तुमने जान के अपनी मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी से टकराई और इल्जाम मेरे मासूम अब्बा पर लगा रहे हो तुम। क्या मैंने जानबूझ के टक्कर मारी थी? तो और क्या? किस लिए? इसलिए कि इस बहाने तुम सुबह सुबह मुझे देख सको। वाह, क्या बात है भाई। अब तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हें देखने के लिए मैं एक एक्सीडेंट कर बैठूं। कसम खुदा का, तुम्हारे अब्बा ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी की खैरियत पहले दरियाफ्त की। तो जाते हुए उन्होंने इस बात पे सॉरी नहीं किया था? सॉरी नहीं किया। अब सुन लिया ना, मैं तुम्हारे ऊंचा बोलने पे हरगिज नहीं आऊंगा। हरगिज नहीं आऊंगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं आते तुम। अच्छा, जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। तो फिर चीख दिया ना, मैं तो हरगिज रिप्लाई नहीं करूंगा। वो करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? वो छोड़े, वो नरमीन। क्या हुआ नरमीन को? वो नरमीन कह रही है खाना खा लो। पंटू, खाना खाने का पैगाम इस तरह देते हैं? यही तो कहते हैं कि नरमीन कह रही है खाना खा लो। वो तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये किससे बातें हो रही थी? तेरी पुप्पी से। ते गर्लफ्रेंड को किस जुबान में पुप्पी कहते हैं? पंटू, पास नहीं आएगा ये। क्या पका है? अल्लाह जो नई चीज पकी हो। लो, आज फिर मुर्गी पका ली। अभी परसों ही तो पकाई थी। अरे वो परसों थोड़ी, वो तो मैंने पिछले हफ्ते पकाई थी। लगता है ना इनको मुर्गी बहुत पसंद है। लो, इनको भी जुबान लग गई है। लो, ऊपर से नमक भी कम है। ओफ, नमक कम है तो डाल लो। तो डाल लेता हूँ। भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। जो चीज पकाओ कीड़े निकालना शुरू कर देते। तो क्या कीड़े निकाले ना, कीड़ों समेत ही खा जाए और बीमार हो जाए। और डॉक्टरों की फीस भरते पहले। देखो भाई, मुझे खाने दो, डॉक्टर मेरे वाकिफ हैं। आपके तो खैर डॉक्टर वाकिफ भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। भाई, नरमीन आपके ना अखराजात बढ़ाने के चक्कर में है। देखा बड़े भाई, किस तरह मुझे तंग करने के लिए राई का पहाड़ बनाते हैं ये लोग। और ये टिड्डा भी इनके साथ हो गया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त। बच्चा गल करो जड़ी हो रही थी। और मुझे पता है तुम लोग सारे मुझे छेड़ने के लिए करते हो। तुम्हें पता है कि बच्चा मेरी छेड़ है। अच्छा माफ कर दीजिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अच्छा भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। अब आप शादी कर ले बस। नरमीन जी, तुम्हारी हर बात मेरी शादी पे आके क्यों खत्म होती है? भाई कहा ना जब वक्त आएगा तो शादी कर लूंगा। पर वो वक्त कब आएगा? जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है। और जिद न किया करो इस तरह आप बच्चों की तरह। बच्चों माफ कर दो भाई। नरमीन, वैसे इस घर को भाभी चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो अगर कोई एक बंदा एक काम नहीं करना चाहता तो उसे क्यों मजबूर किया जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इस घर को भाभी चाहिए तो क्यों ना।
नहीं नहीं, वैसे मुझे शादी का कोई शौक नहीं है, मैं तो नवीन के लिए कुर्बानी दे रहा था। शर्म तो नहीं आती? बड़े भाई के होते ऐसी बातें करते? और नालायक और गधे और खोते, तुझे शर्म नहीं आती बड़े भाई के होते हुए तू शादी की बात करता है? नरमीन जी, वैसे इस मसले का हल है मेरे पास। वो क्या? इसके लिए एक रौला है। कैसा रौला? तुम लोगों को छोटे कद की कुड़ी लबड़ी होगी। नरमीन को भाभी चाहिए, बच्ची नहीं। बच्चा? और फिर बच्चा कह दिया और मुझे छेड़ा। बाबू भाई क्या? अरे गाय का बाबू भाई बोले। अच्छा ये बात है, ये बात है। और मार खाओ। कुछ चीज पकड़ाओ यार। चुप, अब मेरे पीछे आ जाना। ये लोग तो यूं ही खरमस्तियां करते रहेंगे। मैं कल ही रिश्ते कराने वाली अम्मा भी को बुलाती हूँ। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। उठी है भी फिर कोई ताजा हवा चली है भी, फिर भी एक लहर सी उठी है भी। मुझे एक चाय का कप बना कर दो। खैरियत है छोटी बीबी? हाँ बिल्कुल खैरियत है। सुना ही तुमने मैं क्या कह रही हूँ? मुझे एक चाय का कप बना कर दो, जल्दी करो ना। भाई ये साइमा ऊंचा क्यों बोल रही है? पता नहीं, मैं देख लेती हूँ। मुझे चाय बना कर दो, जल्दी करो। पड़ गया दोहरा इसको। जल्दी करो ना, मुझे जल्दी से एक कप चाय का बना कर दो। देखो बीबी जी, चाय बनाने लगा हूँ, कोई पाए तो नहीं बना रहा। हाँ सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, अंधी नहीं हूँ। चाय बन रही है, पाए नहीं बन रहे, पता है मुझे। शुक्र है मेरे मौला। लेकिन फिर भी मुझे जल्दी से चाय बना कर दो। सुनाई नहीं देता तुम्हें? मुझे चाय बना कर दो। साइमा बेटे, क्या हुआ? क्यों इतना ऊंचा बोल रही हो? ये आप अपने डांडे से पूछे जो ये चाय नहीं बना कर दे रहा। चांद, क्यों नहीं चाय बना कर दे रहे तुम? बना तो रहा बीबी जी, बना के देता हूँ जी। आ गया चाय बीबी जी? नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। हेलो, चाय तुम्हें चाहिए और सर में दर्द मेरे शुरू हो गए। तुम तो कह रहे थे कि मेरा ऊंचा बोलने पर भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि कहीं मोहल्ले वाले तुम्हें पागल ना कहना शुरू कर दें। और तुमने मेरे काम को डिस्टर्ब किया है। तो मैं आपकी स्टडीज को डिस्टर्ब कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सैफ, वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, बस मैं फोन रख रहा हूँ। अरे सुनो, कल शाम को पूरे 5 बजे तुम मुझे फोन करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? और हाँ, वो ऊंचा बोलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। वाकई बहुत मुश्किल है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबके साथ मीटिंग 11 बजे अकाउंट्स की मीटिंग है सर। लंच आज आपका बैरियन इंटरप्राइजेस के साथ है सर। इवनिंग में गोल्फ क्लब के बाद शाम 6 बजे लाहौर के लिए आपकी फ्लाइट है सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वाजिद। आओगे? आओ बैठो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मगर तुम तो अपनी फाइलों से बाहर निकलो। आप जाए, अरेंजमेंट्स करें जाकर। क्या बना मेरे काम का? सपना से मिलने गए थे? तो क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या भाई यही कि मैं कल शाम सपना से मिलने गया था। सॉरी यार, मैं रात को बहुत देर से घर गया और फिर सुबह जल्दी आ गया। मेरी सपना से मुलाकात नहीं। हैरत है वजह। हाँ, तो तुमने क्या असिस्ट किया? कोई बीमारी नहीं है उसे, बस जरा मेंटली टेंस है। उसका प्रॉब्लम वही है, उसका अकेलापन। एक्सक्यूज। हाँ, ऑलराइट, तुम सीट बुक करा। यस। मैं कह रहा था उसका प्रॉब्लम वही है, उसका अकेलापन। और अब उसे ज्यादा एहसास इसलिए हो रहा है कि एक तो उसका फाइन आर्ट्स में मास्टर मुकम्मल हो गया है
और दूसरा उसकी आया अम्मा भी चली गई। हाँ यार, वो आया अम्मा का पोता आया था, वो उन्हें लेकर कसूर चला गया। सपना बहुत मिस करती है अम्मा को। सिर्फ अम्मा भी को नहीं, वो तुम सबको भी बहुत मिस करती है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कहते हो तुम? कोई मेडिसिन वगैरह? कोई मेडिसिन नहीं यार, बस उसे कंपनी दिया करो। वो हंसना चाहती है, बोलना चाहती है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन ना तुम्हारे पास और ना ही भाभी और साजिद के पास वक्त है उसे देने के लिए। क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं। कोई और सजेशन? बस इतनी सजेशन है यार, उसे खुश रखने की कोशिश करो, जो करती है करने दो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह जी वाह, मजा आ गया। वाह जी वाह नासिर साहब। ओ आया भाई देसी अंग्रेज। हाँ जीरे पुत्र। देख चाचा करूं, जीरा नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फिर अमरीका। अच्छा मोहम्मद नजीर साहब ही सही, और शरदाई का ठंडा गिलास पिया है मोहम्मद नजीर नू। तो सुना भाई, अमरीका कब जा रहा है? चाचा मेरा बस चले ना तो अभी उड़कर अमेरिका चला जाऊं, पर क्या करूं, वो बाऊ परवेज है ना, वो शहर से ही नहीं आया। ये बाऊ परवेज अमेरिका दे विच कहाँ आ गया? उसने मुझे शहर से उन बंदों का पता लाकर देना था जो बंदों को अमेरिका भेजते हैं। ओ यार, पिंड दियां ठंडियां हवावां छड़ के किधर धक्के खान जा रहा है तू? चाचा यहाँ तो सिर्फ ठंडी हवाएं हैं, और वहाँ पढ़ी लिखी ठंडी हवाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लंबी लंबी कारें और सड़कें शीशे की तरह नवीन कोर। चाचा पर पुत्र ले चाचा, अब मैं चलता हूँ, शायद बाऊ परवेज आ गया हो, रब रखा चाचा। Yes, come in. हेलो सपना बेटी। डैडी, आप इस वक्त घर पे और हमारे कमरे में? खैरियत तो है? क्यों, मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता? क्यों नहीं डैडी, दरअसल आप हमारे कमरे में बहुत कम आते हैं ना, इसलिए पूछ रहे थे। कहीं जा रही हो बेटा? जी, वो आज आलिया की बर्थडे पार्टी है ना। वेरी गुड। उसने तो सबको इनवाइट किया था, लेकिन आप लोग। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं पहले? अगर हम आपको बताते तो क्या आप जाते? क्यों नहीं, क्यों नहीं? डैडी, तो फिर अभी हमारे साथ चले ना। आलिया आपको हमारे साथ देख के बहुत खुश होगी। अच्छा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे एक बड़ी जरूरी मीटिंग के सिलसिले में लाहौर जाना। तो आप लाहौर जाने के लिए घर जल्दी वापस आए थे? हम समझे कि खैर छोड़े। और हाँ, आपने डॉक्टर अंकल से हमारी तबीयत मालूम करना चाहिए थी ना। आपने शायद खुद इसलिए नहीं पूछा
क्या आपके पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है? हम बिल्कुल ठीक है। जी मैडम, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी मैडम। बेहतर। बाबा जी, ड्राइवर से कहो कि गर्लफ्रेंड को साथ लेंगे। यस बेटा। और हाँ बाबा जी, दोनों की यूनिफॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा प्लीज। मम्मी आप तो बोलो बेटा। मेरी साड़ी की फॉर्म देखो, ठीक है? लुकिंग नाइस। जी ठीक है। हाँ बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मम्मी आपने हमारे साथ जाना है। तुम्हारे साथ? कहाँ? आलिया की बर्थडे पार्टी पर। आई एम सॉरी डार्लिंग, मेरी अपनी कमिटमेंट है। मगर आपने हमसे वादा किया है मम्मी। कम ऑन डार्लिंग, तुम खुद ही अकेली चली जाओ ना। आज मुझे बच्चों के हकूक के मौजू पर एक सेमिनार की सदारत करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। राहिला, अगर सपना इंसिस्ट कर रही है तो तुम चली जाओ इसके साथ। वाजिद, साफ बात है, मुझे ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं करना है जहां पर ना प्रेस है ना टीवी कवरेज। एक केक कटेगा, कुछ गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सपना बीमार हो गई है। शी लुक्स लाइक एब्नॉर्मल। व्हाट डू यू मीन बाय हरकतों? अगर मैं नहीं जा सकती थी तो तुम चले जाओ, सिंपल। मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लाहौर जाना है। ईसाई, इधर आओ। यार तुम्हारे पास वक्त है तो तुम ही चले जाओ सपना के साथ। कम ऑन डैड, दिस इज नॉट फेयर। एक तो आपने मेरे लिए इतना बड़ा बिजनेस मेरे हवाले किए, उसके अलावा मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गेम के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम लेट। ये हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं। यही मॉडर्निज्म है जिसका लेटेस्ट फैशन है। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। मैडम गाड़ी तैयार है।